हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं चर्चा करना चाह रहा हूं वैकल्पिक विषय को लेकर के कि वैकल्पिक विषय हम कब से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें इस पर। क्योंकि एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा कि वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले छात्र उसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि यूपीएससी में अगर अच्छी रैंक लानी है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में 60% से ज़्यादा मार्क्स हमारा होना चाहिए, और जो कि बहुत आसानी से लाया भी जा सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि उसमें हम इतने मार्क्स नहीं ला सकते। बहुत सारे स्टूडेंट लाते हैं और लगभग सभी टॉपर्स के इतने मार्क्स रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात ये आती है कि इतने मार्क्स लाने के लिए हमें कब से तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि जो लोग आप में से 2026 या 2027 में एग्जाम दे रहे हैं तो उनको अभी से सचेत होने की जरूरत है। इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक रखा है कि यही समय क्यों है वैकल्पिक विषय के लिए गोल्डन टाइम, यानी कि सुनहरा समय। इस समय को हम क्यों कह सकते हैं? देखिए, अभी दोस्तों इस जो चीज देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो एक चीज का है कि 300 प्लस नंबर यानी 60% से ज्यादा नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, और जब तक लाएंगे नहीं तब तक इसमें उतनी अच्छी रैंक हम पा नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसी मुद्दे पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, उसको आप समझिए और सुनिए और अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम लोग अधिकांशतः जीएस को बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं और चूंकि इंपॉर्टेंस भी है उसकी कि प्री उसी से पास होना है। मेंस में 1000 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। इंटरव्यू भी उसी पर बेस्ड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम अकेले उसी के दम पर हम सिलेक्शन नहीं ले सकते, हमें ऑप्शनल भी तैयार करना चाहिए। और ऑप्शनल अगर आप केवल पास के लिए करना चाहते हैं तो आपका वैकल्पिक विषय जो है आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, वैकल्पिक विषय को सिर्फ एक बार, तो आपको एवरेज 40 से 45% नंबर मिल जाएंगे। 40 से 45%, लेकिन उतने में सिलेक्शन होना नहीं है अगर आप चाहते हैं। और अगर चाहते हैं कि 60% से ज्यादा मार्क्स आए, अंक हों, यानी कि 300 प्लस नंबर आपके, तो फिर आपके लिए एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। जैसे सपोज दैट ये मान के चलिए कि कम से कम जिनको 2026 का एग्जाम देना है, 2026 का, तो अभी हम अप्रैल में हैं और हम अगर चाहते हैं तो मई से हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये कम से कम 6 महीने हैं। अक्टूबर, इन 6 मंथ में अगर हम लोग अभी इसका पूरा क्लास कंप्लीट कर लें, एक बार इसका हम नोट्स तैयार कर लें, इसके सभी डायमेंशन का, साथ के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक एक कम से कम एक एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके हम रख लें, तो हम इसका मान के चलिए कि इतने में हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर आप 2 महीने का समय लेते हैं, नवंबर और दिसंबर, इवन आप जनवरी भी ले सकते हैं, 3 महीने। और 3 महीने में अगर आप इसका रिवीजन प्लस बुक्स रीडिंग अगर आप लोग कर लेते हैं तो इतना मान के चलिए कि इससे अगर आपको 40% नंबर आने वाले थे तो इसके बाद में आपके 50% मार्क्स कहीं नहीं गए, कम से कम 50 to 60% कहीं नहीं गए। ये समझ लेना, एक बार में करेंगे तो कम से कम 40 से 45%, और इससे करेंगे तो कम से कम मान के चलिए 50 से लेकर के 60% तक नंबर इसमें लाए जा सकते हैं। लेकिन बिना रिवीजन के पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें समयबद्ध तरीके से उस पर आंसर राइटिंग करनी आनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से उसके सारे डायमेंशन क्लियर होने चाहिए, हर पहलू हमको समझ में आना चाहिए। कारण है दोस्तों कि आप एक बार अगर क्लास करते हैं, एक बार आप पढ़ते हैं, सेल्फ रीडिंग भी करते हैं किसी भी तरीके से,
तो इतना डेफिनेट मान के चलिए कि एक बार में सिलेबस के सारे डायमेंशंस भी क्लियर नहीं होते, ठीक है ना, सारे डायमेंशन, क्योंकि यूपीएससी अलग अलग डायमेंशन से पूछती है और सिलेबस की सारी गहराई भी क्लियर नहीं हो पाती है। इसलिए जब रिवीजन करते हैं तो उसमें नए नए पहलू पता चलते हैं, नए नए एंगल पता चलते हैं, नई अप्रोच भी पता चलती है। क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, यह आप अच्छे से समझ पाते हैं। इसके बाद आप जनवरी के बाद देखिए, जनवरी से लेकर के मई तक आप पूरा फोकस करते हैं आप प्री एग्जाम के लिए, और उस समय इसको पूरी तरह बंद कर देते हैं कि भाई आपको ऑप्शनल नहीं करना है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर प्री हो जाता है, और उस उम्मीद है, मैं चाहता हूं कि आपका हो, और हो जाता है, तो उससे पहले ही, यानी कि जून से लेकर के, ध्यान रखिएगा, जून से लेकर के जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक लगभग ये 3 से 4 महीने, 3.5 महीने आपको फिर मिलेंगे ऑप्शनल के लिए और जीएस के लिए भी। और इस समय आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, इस पर फोकस करना है। और क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर राइटिंग और टेस्ट प्लस टेस्ट आपको देने हैं। जितना आंसर राइटिंग करेंगे, टेस्ट देंगे, उतना ही आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। यानी कि इतनी सारी बातों का एक लब्बो लुबाब जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों, वो ये है कि आप एक कंसेप्ट ये रहा, दूसरा कंसेप्ट ये रहा, तीसरा कंसेप्ट ये रहा, यानी कि 3 फेज आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं। 3 फेज अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं और समय से पहले आपका सिलेबस तैयार होता है, तो डेफिनेट मान के चलिए अगर आपने इस फेज को तैयार कर लिया तो आपके 60% से ऊपर नंबर आपके आ जाएंगे। लेकिन इसमें भी तब है जब आप लगातार इस पर वर्क करते रहोगे, लगातार इस पर सोचते रहोगे, लगातार किसी ना किसी गाइडेंस में आप बने रहोगे। अगर आप अभी इसको नहीं करते, तो सोचिए जितने दिन आप इसमें से कम करते जाएंगे, मई में नहीं करेंगे, जून में नहीं करेंगे, चलो हम अगस्त सितंबर में कर लेंगे, तो बेटा उस समय आपके जनवरी तक तो सिलेबस ही खत्म हो पाएगा, रिवीजन तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद प्री का प्रेशर आ जाएगा, कैसे करेंगे, फिर रिजल्ट नहीं आता। और उसके बाद आप कहेंगे चलो एक बार हमने जनवरी तक कोचिंग कर ली, और उस समय सोचिएगा आप मेंस के टाइम पीरियड में, प्री के बाद मेंस के टाइम पीरियड में आंसर राइटिंग और टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे या खाली रिवीजन करोगे या बुक्स पढ़ोगे, जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, बता दीजिए। तो जितना डिले करोगे समझ लीजिए आपके हाथ से गोल्डन टाइम निकलता चला जाएगा। और यही 2027 वालों के लिए कंडीशन यह है कि उनकी क्लासेस वगैरह यहां तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, अगले 6 महीने तक, अगले साल आराम से बुक्स पढ़ें, आंसर राइटिंग करें, प्रैक्टिस करें और उसको एनरिच करें। जितना हो सकता है उतना एनरिच करने की कोशिश करें। जितने ज्यादा उसको वर्क करेंगे समझ लीजिए उतनी ज्यादा गहराई आएगी, तो उनको बेहतरीन पूरा समय मिलेगा 1 साल का, अगले साल दिसंबर तक का, पूरे दिसंबर तक आराम से अच्छी किताब, अच्छे क्वेश्चन आंसर, अच्छा परफेक्शन के साथ में आपकी आंसर राइटिंग हो जाएगी, टेस्ट हो जाएगा, सब कुछ इसमें इंक्लूड है, सब कुछ हो जाएगा। और दिसंबर से आप पूरा प्री के लिए फोकस कर जाइए, अगले साल 2027 में पूरा प्री के लिए, और छोड़ दीजिए। और फिर अगले साल दिसंबर में फिर सेम यही कंडीशन, दिसंबर के बाद 2027 के बाद में इसी पैटर्न पर फिर आ जाइए। तो कम से कम 2027 वालों के लिए ऑप्शनल की कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 बार, 3 बार कम से कम रिवीजन होना ही चाहिए, तब जाकर के आप इतने मार्क्स की सोच सकते हैं। और इतना मार्क्स तभी मिलेगा जब इतना करेंगे, और इतने मार्क्स के बिना आपका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत ही बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इट्स अ गोल्डन टाइम। और आप लोगों के लिए इनमें अगर कहा जाए कि ऑप्शनल विषय कौन सा हो, तो दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, इतिहास से बेहतर हिंदी माध्यम के लिए कोई नहीं हो सकता, हिस्ट्री से ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जितने भी हिंदी माध्यम के टॉपर रहे हैं,
90% से ज्यादा छात्रों का ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, जो आपके हिंदी माध्यम के किसी भी साल टॉपर रहे हों, जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है हिंदी माध्यम वाला, तब से यूपीएससी के टॉप हिंदी के स्टूडेंट्स का निकाल लीजिए और उनका देखिए कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था। इस साल भी आपका जो हिंदी माध्यम के सबसे हाईएस्ट रैंकर है 137 अंकिता, जो ये, उसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है। कारण है हिस्ट्री ऑप्शनल का, ऐसा क्यों है? देखिए, हिस्ट्री ऑप्शनल का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें नंबर क्यों आ जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये करंट अफेयर्स उसमें कोई नहीं है। एक बार जो पढ़ा तो बार बार उसको सोचते रहोगे, उसके एंगल सोचोगे तो नई चीज नहीं आ रही है। अशोक जो है वो है, अकबर जो है सो है, समुद्रगुप्त जो है सो है, ठीक है ना। अंग्रेज आए, उन्होंने जो किया सो किया, बस उसमें अलग अलग तरीके से सोचने की क्षमता विकसित करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इतिहास में एक और भी है। जीएस में आपको ज्यादा फैक्ट्स पढ़ने, इसमें तो फैक्ट्स ही नहीं पढ़ने, केवल कंसेप्ट पढ़ना है कि कोई भी घटना हुई तो क्यों हुई और घटना क्या है, उसके परिणाम क्या हो सकते थे या परिणाम क्या हुआ, बस। यानी घटना का कारण और घटना का परिणाम, दो ही चीजें पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना, कोई फैक्ट नहीं है। और इसी वजह से इसका सिलेबस जीएस से 50% डाउन हो जाता है। देखने में बड़ा लगता है, एक्चुअल में है नहीं। ये मैं आपको लिखित दावे के साथ कह सकता हूं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए और ज्यादा आसान। तीसरा इसका सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। एक बार कहानी याद है, आराम से कर सकते हो, और ऐसी कहानी जो बचपन से सुनते आए हो। कोई थिंकर नहीं है, कोई चिंतक नहीं है, कोई उसका सिद्धांत नहीं है, कोई विशेष भाषा नहीं है। आप अपनी भाषा में अपने से समझ करके लिख के आओ। नंबर ना मिले तो कहना, ये मेरा एश्योरेंस है। मैंने 365 मार्क्स गेन किए थे 2007 में, आउट ऑफ 600। उस समय 600 नंबर का पेपर होता था। 365, 61%। एक स्टूडेंट होने के नाते उस समय में, और अब सोचिए मैं पढ़ाता हूं तो कितने मार्क्स मैं आप लोगों को दिलवा सकता हूं। वो चीजें पता है जिससे मार्क्स उठाए जाते हैं। आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए अचीवर्स कार्निवल के थ्रू 30 तारीख तक के लिए एक विशेष सुविधा और मिल रही है। वो है कि MK लाइव कोड यूज करने पर अभी आपका एडमिशन हो जाएगा मात्र 12,999 रुपए में, यानी कम भी। उसमें आपको सभी क्लासेस, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, जिसमें आंसर राइटिंग क्लास, पीपीटी, मटेरियल, वो मैं सब दूंगा। आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है, केवल एक सब्जेक्ट के लिए, एक टॉपिक के लिए एक टेक्स्ट बुक पढ़नी है। बाकी सब कुछ मैटर मेरा है, और मेरी गाइडेंस आप लोगों के लिए तब तक है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। मैं पर्सनल मेंटर के तौर पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। बाकी सारी फैसिलिटीज उसमें है ही हैं, सारी चीजें हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। घर बैठ करके अच्छे तरीके से आप अपना तैयार कर सकते हो और नंबर ला सकते हो कितने, 60% प्लस, यानी कि 300 से ज्यादा। जो आप सपना देखते हो आईएएस का, वो यही दिलवा सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो मुझे यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह है आपका मेरा कांटेक्ट डिटेल, जिसके थ्रू आप मुझे मेल कर सकते हैं या टेलीग्राम, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोर्स परचेज करते समय, डिस्काउंट लेते समय MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको क्लास की सारी पीपीटी, सारी चीजें, सभी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती रहती है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।